नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हमारे पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में कि हमारे नंबर सिस्टम में क्या चल रहा है। नंबर सिस्टम का आज पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि अलग अलग से टाइप के कुछ क्वेश्चन को अलग अलग टाइप के लेकर आते हैं और उस हर क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, उनको सॉल्व करवाते हैं। तो ठीक है, तो उसको देखिएगा। आज पार्ट 4 है, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिए, 8-10 क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों का हल हम आराम से देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाय ट्रिकी होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी थोड़ा सा हम डिटेल भी बताएंगे। और होगा क्या कि ज़्यादातर हम इस क्वेश्चनों को ऑप्शन के माध्यम से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि संख्या इतना, ठीक है, यदि संख्या इतना 9 से विभाजित है, ध्यान दीजिएगा, 9 से विभाजित हो तो कह रहा है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। देखो ये चीज पहले आपको बताते हैं कि 3 और 9 से विभाजित होने का मतलब क्या होता है। विभाजित होने का मतलब है कि कोई संख्या को अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो जो शेष आता है लास्ट में ना, शेष आए 0। ठीक है, तो होगा क्या कि दशमलव में नहीं ले जाना है। नहीं तो कहोगे कि कटता जाएगा तो दशमलव में आ भी सकता है, तो दशमलव में नहीं जाना है, शेष 0 आना चाहिए, वैसे ही पूर्णांक में ही। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब होगा क्या, तो 9 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि क्या है, जो भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे ये 5, 4, 3, 2 स्टार और ये 7, ये सभी संख्याएं हैं, है कि नहीं। ये एक संख्या है। ठीक है, इस संख्या में क्या है कि अब हमें क्या करना है, 9 से विभाजित चेक करने का नियम यही कहता है कि जो संख्या है, संख्या के अंकों का योगफल क्या करना है, जोड़ लेना है। संख्या के अंकों का योगफल क्या करना है, अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अगर जोड़ना शुरू करें, देखो ये है 5, 4, 9, 9, 3, 12 और 12, 2 हो जाएगा 14, और स्टार तो कोई संख्या नहीं है तो स्टार के स्थान पर रखना ही है, तो 14 और 14 7 हो जाएगा 21। ध्यान दीजिएगा 21 आ रहा है कि नहीं, और प्लस यहाँ पे स्टार आएगा, है कि नहीं, प्लस क्या आएगा, यहाँ पे स्टार आएगा। वो ऐसे ही आएगा। देखो 21 में हम क्या जोड़ दें कि वो क्या हो कि 9 से विभाजित हो जाए, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा 9 त्रिक 27, 27 होता है जो 9 से विभाजित होता है। तो कहने का मतलब ये 21 तो पहले से ही है। अब इसी में अगर हम 6 और जोड़ दें तो ये 27 बन जाएगा, और 27 क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो, ये स्टार के स्थान पर हमें क्या चाहिए, 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो इसके लिए देखो हमें करना क्या होता है, 11 से विभाजित होने का नियम यह है कि संख्या के सम स्थानों का और संख्या के विषम स्थानों का योगफल जो है, योगफल नहीं अंतर, ठीक है, अंतर क्या हो, यदि वह 0 आ जाए या क्या हो, 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल, या कह सकते हो कि वह 11 से विभाजित हो, वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये 1 है ना, 1 के बाद 1 अंक छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 3 1 4 हो गया। अब इसके बाद 8, 8 को छोड़ेंगे तो इसके बाद क्या आ जाएगा, स्टार। तो 8 जोड़ेंगे तो अच्छा, इसमें से अगर 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है कि नहीं। 0 तो बना नहीं रहा है, अगर इसमें 4, अब क्या करना है, हमें 11 बनाना है कि नहीं, चूंकि वो अगर 11 आएगा तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, योगफल इसका क्या बन जाएगी, 11। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर हम स्टार के स्थान पे 7 रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्टार एक ऐसा अंक है, ठीक है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण क्या है, इतना को, मतलब यही कह रहा है कि इतना को 11 से विभाजित किया जाता है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। वही प्रक्रिया फिर से करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ से उठाना है, जैसे 5, 2, 7 है ना, 7 यहाँ जोड़ेंगे और प्लस स्टार भी यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ से शुरू करें तो 8, 4, 12 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 12 घटाएंगे तो 12 अच्छा घटाएंगे तो कितना बनेगा, -5 बनने वाला है कि नहीं, लगभग 5 आएगा, और 5 प्लस स्टार है कि नहीं। तो करना क्या है कि अगर 5 प्लस स्टार में हमें क्या जोड़ दें कि बन जाए, तो हमें क्या जोड़ना चाहिए, 6 जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, चूँकि 6 5 क्या हो जाएगा 11, और 11 जो कि 11 से विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि यदि संख्या इतना, फिर से वही क्वेश्चन, 11 से विभाजित हो तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगी। ध्यान दीजिए, स्टार के स्थान पे वही प्रक्रिया करनी है। क्या करना है, 8 7 15 और 15 3 18 और 18 4, 18 4 हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, 22 आ गया। अगले चलते हैं। अब देखो हमें घटाना होगा और अंतर निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार के बाद क्या आ जाएगा 2, तो 2 और 2 के बाद क्या 8 2 10। ठीक है, तो मतलब 10 और क्या करना है माइनस स्टार करना है कि नहीं, क्योंकि स्टार भी ऐसे ही जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 12 और माइनस स्टार। स्टार की वैल्यू ऐसी क्या रख दें कि 11 से विभाजित हो जाए। अच्छा, 1 रख दें तो काम हो जाएगा ना, क्योंकि 1 रखने पे 11 बन जाएगा, जो कि 11 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि संख्या इतना, फिर से वही क्वेश्चन, 11 से विभाज्य हो तो ए के स्थान पे क्या आएगा। चलो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए आपको देते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इसमें देखो स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। 9 से विभाजित होने का नियम बहुत आसान है, जानते हैं ये क्या करना है। चलिए देखते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो 6 3 9 9 1 10 10 5 15 और 15 4 19 19 आ रहा है, 19 आ रहा है ना। जबकि अगर हम क्या करें, 9 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, 27 चाहिए मुझे क्या करना विभाजित होने के लिए। जबकि ये 9 19 है, 19 में अगर 8 जोड़ देंगे तो हमारा क्या बना जाएगा 27 बन जाएगा, जो कि क्या होगा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर 8 जोड़े तो हमारा ऑप्शन नंबर 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि स्टार के स्थान पे क्या होगा जब क्या हो वो संख्या स्टार मतलब क्या है 2 8 से विभाजित है। ठीक है, तो 8 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि हम क्या करें, लास्ट के देखो जितनी बड़ी संख्या है ना, लास्ट की जो 3 डिजिट हैं, जैसे 6 स्टार 2, लास्ट के 3 डिजिट को यदि 8 से विभाजित किया जाए तो वो संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर 1। यदि हम 6 1 2 लें, लास्ट के 2 अंक, और पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, स्टार के स्थान पे 1 रख रहे हैं। अगर इसको 8 से काटें तो देखो क्या आ रहा है, 8 का नाम 8 जाएगा। ठीक है, तो ये 61 है, मतलब 8 × 64 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56 जाएगा। 56 मतलब कितना बचेगा 56 और 5 6 ना 5, मतलब क्या जाएगा 52, जो कि 8 से नहीं कटेगा, है कि नहीं। तो ये तो संख्या नहीं कट सकती। तो ऑप्शन नंबर हम अगला उठाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 उठाते हैं। ठीक है, जैसे रखोगे 622, फिर से काटेंगे 8 7 56, 6 बचेगा, हो जाएगा 62, जो कि नहीं कटेगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ना ये हो सकता है। नेक्स्ट पे उठाते हैं 3 नंबर। अगर देखो हम रखेंगे क्या 6 3 2, है कि नहीं। तो 8 7 56 और 56 के बाद क्या बचेगा 56 और 4 3 7, 7 मतलब 2 72, है ना, जो कि 8 से कट जाएगा, 8 9 72, है कि नहीं। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4 नंबर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 88 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 88 से मतलब क्या है कि वह संख्या 11 और 8 से विभाजित हो, 11 और 8 से क्या हो विभाजित हो। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि 8 से विभाजित हो रही है कौन सी नहीं हो रही। चलो 8 से विभाजित होने का नियम देख लेते हैं। अच्छा, 8 से तो विभाजित ये हो जाएगी, क्लियर है, सबसे बड़ी पूछ रहा है। अच्छा 8 से देखो, चूंकि लास्ट में 3 8 है ना, अगर इसको 8 से काटेंगे 8 का नाम 8, 1 जाएगा 18 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 मतलब 2 मतलब 28, ये नहीं कटेगा, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, अगर ये वाला चले 9 7 6 8 7 चले तो 7 का नाम 7 है, 8 7 56, 8 56 और 10 108 आएगा। 108 को भाग दोगे फिर से तो 8 दूनी मतलब 8 का नाम 8 बचेगा, तो 28, 8 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो हमारा हो कौन सकता है, या तो ये वाला होगा। अब तो ये वाला चेक करें। अच्छा 8 का नाम 1 बचेगा, हो जाएगा 14, 14 काटेंगे तो 8 का नाम 8 6 14, ये 44 हो जा रहा है ना। 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। अच्छा चेक कर लेते हैं क्या ये 11 से कटेगा। अच्छा 11 से तो ये कटेगा, 11 से क्या ये कटेगा, ये हो जाएगा 9 4 13, है कि नहीं, और 9 4 13, ये भी कट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें क्या है सबसे बड़ी संख्या, वो भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि कट तो ये भी रहा है, ये भी हो रहा है, तो ऑप्शन से हम कर लेंगे क्या, तो बड़ा, देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बड़ा कौन है, दूसरा ऑप्शन। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अगर,
देखो हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है। 99 का विभाजित होने का मतलब यही है कि वो संख्या क्या 11 और 9 से विभाजित होगी, है ना, अलग अलग। कहने का मतलब ये है कि इसका जो गुणनखंड आएगा उसके गुणनखंड से ये भी विभाजित होगी, तो वो पूरी संख्या 99 से विभाजित होगी। चलो हम 9 से चेक कर लेते हैं, क्या ये संख्या 9 से कटती है। 9 से कटने का नियम जानते ही हैं आप। देखो 7 1 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27, ये तो कट रही है, तो ये हो सकती है। 9 से अगला चेक कर लेते हैं। देखो 7 2 9, 9 6 15 और 15 7 22, 22 5 27, ये भी कट रही है। अच्छा ये वाला चेक कर लेते हैं। देखो 6 2 8 1 8 1 9, 9 5 14 और 14 5 19, ये नहीं कट रही है ना। अगला चलते हैं 8 2 10, 10 9 19, 19 और 6 25, 25 5 30, ये भी नहीं कट रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर दूसरा हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन पहला या ऑप्शन दूसरा हो सकता है। चलो चेक करते हैं। अब देखो ये दो ऑप्शन आ गए हैं। अब इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अभी 9 से तो दोनों कट रहे हैं, अब हम चेक कर लें क्या ये दोनों इसमें से कौन सा 11 से कट रहा है, ठीक है। तो चलो 11 से चेक करते हैं। देखो 11 से चेक करने का आप जानते हैं, एक अंक को छोड़ के जोड़ते जाओ। 7 7 14 और 14 5 19। हाँ अब देखो यहाँ से जोड़ेंगे तो 1 7 1 8। अच्छा 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, जो कि 11 से विभाजित हो जाएगा। अच्छे इसको चेक कर लेते हैं। 7 6 13, 13 5 18 आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो 7 2 9। अच्छा 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9, जो कि 11 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या ठीक ठीक किससे 99 से विभाजित होती है। इस क्वेश्चन को भी आप मेरी तरीके से चेक करेंगे जैसे हमने किया था, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है, कर लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। 25 से विभाजित होने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। 25 से विभाजित होने का मतलब क्या कहता है, कोई संख्या यदि 25 से विभाजित है तो वो क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोई संख्या जैसे नीचे अगर 25 लिख दें, है कि नहीं, 25 लिख दें, तो होगा क्या कि अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें, है ना, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 100। अगर हम देखो अब ये संख्या 25 से विभाजित नहीं बल्कि क्या हो गई, 100 से विभाजित हो गई। हम इसको समझा क्या रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 100 से विभाजित है और नीचे कोई संख्या मान लीजिए 5 लिखी गई है, ठीक है, अगर ये 5 है ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब अगर 100 से विभाजित है तो लास्ट में 2 जीरो होंगे, जिस संख्या के अंत में वो संख्या क्या होगी, 100 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस सारे ऑप्शन में क्या करना है, 4 से गुणा करना है। और 4 से गुणा पूरी संख्या में नहीं करना है, करना क्या है कि 4 से 2 लास्ट के 2 अंकों में करके चेक कर लें कि अगर जिस संख्या के अंत में यदि 2 जीरो बन रहे होंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 25 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, जैसे इसमें गुणा करते हैं 5 का, तो 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 का जब गुणा करोगे तो 4 शून्य शून्य आएगा, है कि नहीं। फिर 4 का नम 4 आ जाएगा, जो कि क्या आएगा 40। 2 जीरो तो नहीं बन रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे इसमें 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 20 मतलब 0, है ना, बचेगा हासिल 2, फिर 4 5 20, 2 22, 22 मतलब आ गया 20। 2 जीरो नहीं बने, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 5 फिर से कितना 20, 20 का हासिल लगा 0 हासिल लगा 2, फिर 4 7 28, 28 2 30, 30 मतलब 2 जीरो यहाँ बन गए। ध्यान दीजिएगा 3 यहाँ होगा, 3 आगे पूरा गुणा भी करने की जरूरत है। देखो 2 जीरो बन गए ना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि 4 शून्य शून्य हो जाएगा और 4 चौक 16 मतलब 6। तो देखो ये 60 बन रहा है, तो 2 जीरो इसमें भी नहीं बन रहे, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा नंबर सिस्टम पार्ट 5, जिसमें हम सब अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।